एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 14 को डिस्कस करूंगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ठीक है, इस वर्कशीट में आपका जो सब्जेक्ट है वो आज आपके इंग्लिश सब्जेक्ट उससे रिलेटेड आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, वर्कशीट का नंबर लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है, सब्जेक्ट अपना लिखना है आपको इंग्लिश। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपकी जो आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या बोला है कि रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस। तो अब हमें उनकी कोई दो फ्रेंड्स हैं, हमें उनकी बीच में जो बातें हो रही है उनको पढ़ना है। ठीक है, एक दो लड़की हैं यहाँ पर, एक तो मीना है और एक क्या है, एक रीना है। ठीक है, मीना बोलती है गुड इवनिंग रीना, हाउ आर यू। मीना बोलती है कि गुड इवनिंग रीना, तुम कैसी हो। रीना बोलती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मीना बोलती है रीना से कि वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो रीना क्या बोलती, मतलब जो मीना है वो बोलती है कि तुम आज जो स्कूल क्यों नहीं आई हो, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। तो रीना बोलती है कि मैं अपनी मम्मी की घर में सफाई में मदद कर रही थी और डेकोरेशन में दीपावली के लिए, क्योंकि दीपावली आ रही है और घर की साफ़ सफाई और डेकोरेशन करनी थी, तो मैं अपनी मम्मी की उसी में मदद कर रही थी, तो इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई। मीना ने बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है रीना। रीना बोलती है थैंक यू, शुक्रिया। वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन लिख कर दूँगी, तुम वो उस एप्लीकेशन को मेरी मैम को दे देना, क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे कुछ दिन की छुट्टी के लिए होगी। मीना बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी वो एप्लीकेशन दे दूँगी टीचर को। तो इतनी उनकी बातें हुई थी बस। अब ये एप्लीकेशन वर्ड जो बीच में आया, ये होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। आपको बोला है कि सपोज़ कभी कभी आपको कभी भी अर्जेंट पड़ जाए कि आपको स्कूल से छुट्टी लेनी हो। ठीक है, कुछ दिन की छुट्टी लेनी हो, मीन आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो आपको अपने टीचर में जो आपको टीचर आपको स्कूल में मतलब इन्फॉर्म करना है। इस फॉर्मेट में आपको एक क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन होती है उसमें आपको कुछ भी अगर छुट्टी चाहिए या फिर आपको कुछ भी कहीं पे भी जाना है फिर नहीं जाना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और आपको उनकी मतलब एप्लीकेशन जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन अपनी प्रिंसिपल को लिखनी है अपनी 2 दिन की छुट्टी के लिए स्कूल से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बोला है, द प्रिंसिपल लिखना है आपको अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डैश है इसमें आपको अपने स्कूल का नेम लिखना, जिस स्कूल में भी आप स्टडी करते हो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो वाला डैश है इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है अपना स्कूल का एड्रेस। आपके स्कूल का जो भी एड्रेस है आपको वो यहाँ पर लिख देना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिल्ली लिख देना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप इसको मतलब जैसे ना आप अपने एप्लीकेशन दोगे। अब ये वर्कशीट आप 11 डेट को करोगी, 11 नवंबर को करोगी, तो आप कौन सी डेट लिख दोगे, आप लिख दोगे 11 नवंबर 20। ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद आपको अपना क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मेन थिंग होती है। इसमें आपको सब्जेक्ट में ये समझते हैं कि आपने एप्लीकेशन किस लिए दिए है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एप्लीकेशन दी है, लीव एप्लीकेशन दी है, कुछ अर्जेंट वर्क है हमें और स्कूल से छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट जो है इसका मेन है। आगे आपको रिस्पेक्टेड मैडम सर जो भी आपके स्कूल में प्रिंसिपल, आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज़ इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश। आपको बोला है कि आपने बोला है कि मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस क्लास की लड़की हूँ, मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी जो भी क्लास है आपको लिखोगे। अब ये वर्कशीट 6 क्लास के बच्चों के लिए आप 6 लिखोगे। ठीक है, मैं 6 क्लास की स्टूडेंट हूँ। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे कुछ एक अर्जेंट काम है अपने घर पर, तो आप मुझे काइंडली ग्रांट मी, तो काइंडली ग्रांट मी डैश और डैश क्या देना है मुझे, काइंडली ग्रांट मी लीव। ठीक है, LEAV, लीव फॉर 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे आप दयालुता से 2 दिन की छुट्टी दीजिए। ठीक है, मुझे छुट्टी दीजिए 2 दिन की। उसके बाद आप आपको कहाँ से कितने तक लेनी है, तो देखो आप 11 डेट को लिख रहे हो तो आप लिखोगे 11 नवंबर
और कब तक आपको लेनी है, 2 दिन तक लेनी है। 2 दिन तक कहाँ होगा, 13, ठीक है। ये एक हो गई जो आप इस वाले डैश में लिखोगे, और जो आपको नीचे लिखनी है, 1 सेकेंड, हाँ ये आप फर्स्ट वाले डैश में लिखोगे, एंड सेकेंड डैश में आपको जो लिखना है वो आप लिखोगे 13 नवंबर 20। आपको 11 नवंबर से 13 नवंबर तक छुट्टी लेनी है, ठीक है। वो आप इस डैश में लिख दोगे, फिर आप थैंक यू लिख दोगे, योर ओबीडियंटली, और फिर उसके बाद आपको अपना नेम और क्लास लिख देनी है। बस आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई है। वर्कशीट यहीं तक थी, सिंपल सी इजी फॉर्मेट में वर्कशीट आई है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।